मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है देहि नित्यम अवध्यो अयम, अर्थात देह में नित्य ये जिसका वध नहीं किया जा सकता। देहे सर्वस्य भारत, अर्थात सबकी देह में होता है हे भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, अर्थात सभी भूतों का इसलिए न त्वम शोचितुम अर्हसि, अर्थात तुम शोक मत करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो अपने पिछले 20 श्लोकों में शिक्षा दे रहे हैं उसका सार अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इस श्लोक के पश्चात फिर वो जो विषय है उसमें परिवर्तन करेंगे और दूसरे विषयों के ऊपर चर्चा करना आरंभ करेंगे। तो जो पिछले 20 श्लोक हैं उसमें जो मुख्य संदेश हमें दिया गया है वो यही दिया गया है कि आत्मा नित्य है और जो हमारा शरीर है वो वास्तव में अनित्य है और वो मृत्यु को प्राप्त होता है। और मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात भी जो आत्मा होती है वो फिर भी अस्तित्व में रहती है और नए नए शरीर धारण करती रहती है। उसके बहुत से भिन्न भिन्न जो श्री कृष्ण उन्होंने दृष्टिकोण हमें बताया कि किस प्रकार से हो सकता है कि आत्मा ही है, जीवात्मा जो है वो नहीं है, या जो जीवात्मा है वो वास्तव में है और साथ में परमात्मा होता है। उसके भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं, किंतु जो मुख्य संदेश है वो यही है कि मृत्यु जो है वो हमारा अंत नहीं है। वास्तव में मृत्यु जो है वो केवल भौतिक शरीर का अंत है। तो इसलिए जो कोई भी व्यक्ति भौतिक शरीर के अंत के लिए दुख करता है वो वास्तव में इस संसार को ठीक से नहीं समझा है। अर्जुन यहाँ पर वास्तव में शोक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको यही लग रहा है कि यदि वो युद्ध करेंगे तो वो अपने प्रियजनों की हत्या कर देंगे। यदि वो अपने प्रियजनों की हत्या कर देंगे तो उससे फिर जो कुल है उनका, उसका धर्म जो है उसका विनाश हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो बात अर्जुन यहाँ पे कर रहे हैं उसी को स्पष्ट करने के लिए जो सबसे पहला संदेश श्री कृष्ण ने दिया है अर्जुन को वो यही दिया है कि तुम अपने प्रियजनों की मृत्यु के लिए शोक मत करो, क्योंकि यदि तुम उनकी हत्या करोगे तो केवल उनके शरीर की हत्या करोगे, वो वास्तव में जो है वो सदा के लिए ही है। तो ये जो विचार है ये वास्तव में आप एक रूप में देखें तो जो जैन और बौद्ध विचारधारा है उससे विरोध में है, क्योंकि जैन और बौद्ध विचारधारा में किसी की भी हत्या करने को बहुत महापाप कहा गया है। और जैन तो इसको उस स्तर तक ले गए हैं कि वो अपने मुंह पर पट्टी बांधते हैं, झाड़ू हाथ में रख के जो है अपने सामने झाड़ू लगाते रहते हैं ताकि किसी भी जीव के ऊपर पैर ना रख दें। तो इस स्तर तक वो ले जाते हैं इस विचार को। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब जो शरीर है वो तो मृत्यु को प्राप्त होता ही है, तो फिर उसकी हत्या यदि हो जाती है तो उसके लिए शोक हमें नहीं करना चाहिए। उसकी मृत्यु यदि हो जाती है तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उसके भीतर है, जो भीतर है उसके, वो तो नित्य ही है, उसका तो वध कभी हो ही नहीं सकता। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। वास्तव में ये जो जैन और बौद्ध विचारधाराएं हैं ये और कुछ स्तर तक देखा जाए तो हिंदू विचारधारा में भी जो है हत्या करने को बुरा अपने आप में ही मान लिया गया है कि केवल हत्या करना अपने आप में ही कोई बुरी बात है। और ये जो विचार आता है ये वास्तव में हमारे मोह के कारण आता है। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि यदि हम किसी भी जीव की हत्या करते हैं तो उस जीव के भीतर कुछ एक ऐसा अंश है जो कि हमारे साथ भी है, क्योंकि हम भी जीव हैं और वो भी जीव है। और क्योंकि हम भी जीव हैं और वो भी जीव है तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें दूसरे की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यदि कोई हमारी ऐसी हत्या करेगा तो कितना बुरा होगा। तो उसी रूप को हम जो है एक रूप से देखा जाए तो प्रक्षेपित करते हैं किसी दूसरे जीव पर, और यही जो विचार है उससे हमारे भीतर ये हत्या करने का जो विचार होता है उसके विरुद्ध एक विरोध उत्पन्न होता है। तो आप एक रूप से समझिए कि जो हमारे भीतर अपने जीवन को संरक्षित करने का मोह है
वही मोह वास्तव में एक रूप में देखा जाए तो दूसरे जीव की हत्या से जो करने का जो हमारे भीतर विरोध होता है उसको भी उत्पन्न करता है। यदि आप देखें किसी भी समाज को, तो यदि ये समाज में हर व्यक्ति जो है वो किसी भी स्थिति में किसी भी की भी हत्या करने से यदि रुक जाएगा तो ऐसा समाज वास्तव में नष्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर जो असामाजिक तत्व हैं वो वास्तव में इस समाज का दुरुपयोग करने लगेंगे और दूसरों की हत्या कर करके अपना उल्लू सीधा करेंगे, तो वो समाज विघटित ही हो जाएगा। इसीलिए जो है समाज में कुछ ऐसे लोग अवश्य होने चाहिए जो कि हत्या कर सकें, जैसे कि या तो जो न्याय व्यवस्था वाले हैं वो, या फिर जो देश की रक्षा करने वाले हैं वो। तो इसीलिए क्षत्रिय को हत्या करने से झिझकना नहीं चाहिए। यदि वो धर्म के लिए हत्या कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए हत्या करता है तब अवश्य उसमें बुराई है, किंतु यदि वो केवल धर्म की रक्षा करने के लिए वध कर रहा है तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। इसको हमें समझना चाहिए। और ये भी हमें समझना चाहिए कि वास्तव में दूसरे की हत्या करना कितना कठिन होता है। जो इसका एक सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो वास्तव में डेव ग्रॉसमैन करके एक कर्नल थे यूएस आर्मी में। उन्होंने वास्तव में एक शोध किया था जहाँ पे कि उन्होंने ये सब पता लगाया था कि कितने जो अमेरिकी सैनिक हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में गोली चलाते थे और सामने वाले की हत्या करते थे। तो उन्हें पता चला था कि केवल 15 से 20% ऐसे लोग थे, ऐसे सैनिक थे जो कि अपने शत्रु पर गोली चलाते थे, और उनमें से भी केवल 10 से 15 ऐसे लोग थे जो कि शत्रु के को मारने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए गोली चलाते थे। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ तक कि जो सैनिक हैं जिनको कि बोला गया है, जो कि अपने शत्रु से युद्ध कर रहे हैं, उनको भी इतना कठिन हुआ करता था अपने शत्रु पर गोली चलाना। तो आप ही ये कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोग हैं जो कि वास्तव में किसी की हत्या करने में हत्या करने में समर्थ होंगे। केवल आपके हाथ में बंदूक दे देना पर्याप्त नहीं होता कि आप जो है अपने शत्रु से लड़ सकें। आपके भीतर वो मनोभाव भी होना चाहिए कि आप सामने वाले की हत्या कर सकें। तो ये बात है जो कि हमें समझनी चाहिए कि ये हमारे भीतर का मोह ही है जो इस प्रकार से कार्य करता है। यदि आपका ये मोह समाप्त हो जाएगा तो फिर आप ठीक रूप से समझ सकेंगे। इसलिए सैनिकों को भी जो है एक मानसिक उनका प्रशिक्षण होना चाहिए ताकि वो युद्ध में इस प्रकार से लड़ सकें। दूसरी बात जो हमें समझनी चाहिए यहाँ पे वो यही है कि हम अपने जीवन को इतना अधिक मूल्य देते हैं। ये मूल्य देकर जो है हम इतने सारा धन इकट्ठा करते हैं, प्रतिष्ठा इकट्ठी करते हैं, सम्मान इकट्ठा करते हैं और न जाने क्या-क्या इकट्ठा करते हैं। किंतु यदि हम ये समझ जाएँ कि हमारी मृत्यु के पश्चात हम पुनः जन्म लेंगे या हम पुनः अस्तित्व में आते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये सब धन वगैरह सब इकट्ठा करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मृत्यु पश्चात आप तो रहेंगे लेकिन ये सब आपका छूट जाएगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए आपके जीवन में यही है कि आप ज्ञान को समझें, क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आपके साथ में आगे भी चलता जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा। तो ये ज्ञान ही वास्तव में है जो कि आपका है। बाकी जितने भी भौतिक सुख हैं आपके पास में, भौतिक संसाधन आपके पास में हैं, वो कभी भी आपके हैं ही नहीं। तो इसलिए उनके पीछे भागकर अपना समय व्यर्थ करने का कोई औचित्य नहीं है। ये भी हमें समझना चाहिए इस शिक्षा से। तो आशा करता हूँ कि इस श्लोक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।